आपने भी देखे होंगे जो कल तक बड़े बड़े धनवान थे, अब उनके घर में रोटी का जुगाड़ नहीं है। हमने देखे हैं साहब, करोड़ करोड़पति लोग सड़क छाप बन गए। जिनके 4-4 6-6 महल अटारी हुआ करते थे, आज वो किराए के घर पर रहते हैं और किराया देने का पैसा नहीं है। हमने बिगड़े को बनते भी देखा है और बने को, ये सब ईश्वर का खेल है। इसलिए किसी बात का घमंड ना करना। आज दौलत है, कल रहेगी, कौन जानता है। सत्ता, संपत्ति और सुंदरता ये किसी के बाप की बपौती नहीं। सत्ता आज है, कल रहे ना रहे। संपत्ति आज है, कल रहे ना रहे। सुंदरता आज है, कल रहे ना रहे, क्योंकि ये सब परिवर्तनशील चीज है। आज है संपत्ति, उसका सदुपयोग करो। घमंड में ना रहो कि मेरे पास है। अर्थी ने कहा, 4 तुझ में लगे, 4 मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। ए डोली, बड़े बोल काहे बोलती है? 4 कंधों का सहारा तुझे है। डोली उठाने वाले 4 और अर्थी उठाने वाले। जब ये 4 कंधे तेरा साथ दे रहे हैं, 4 कंधे मेरा साथ दे रहे हैं, जब इन कंधों ने कोई फर्क नहीं समझा, तो तू मुझे अपने से अलग क्यों मानती है? फर्क क्यों करती है? तेरे गले में भी फूल की माला, तो देख मेरे गले में भी फूल की माला। 4 तुझ में लगे, 4 मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। तू जहां मैं चली, मैं जहां से चली। तू जहां मैं जा रही है, तू जहां मैं चली, मैं जहां से चली। इतना अंतर। तू जहां मैं और मैं जहां से। मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी। सुन, तू सुहागन है ना, डोली पे बैठी ना, तेरी मांग भरी है, तो देख मैं भी सुहागन मरी हूं। मेरा भी सिंगार देख, मांग मेरी भरी, चूड़ी मेरी हरी। क्या अंतर है? जब चूड़ी ने, मांग के सिंदूर ने अंतर नहीं समझा, तू कौन होती है बहन अंतर समझने वाली? बस अंतर इतना है। अर्थी ने कहा, मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। इतना ही अंतर है कि तू विदा हो चली, मैं अलविदा हो चली। तू विदा हो चली, मैं अलविदा हो चली। तू विदा होके जा रही है और मैं अलविदा। गोरे हाथों में मेहंदी जो तेरे लगी, गोरे हाथों में मेहंदी वो मेरे लगी। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। तू घर बसाने चली, मैं घर बसा के चली। मेरे पति हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, क्या करूं बहन? पति और बच्चे को छोड़कर जाना पड़ा। मौत आ गई ना, तो मैं बसा के जा रही हूं अपने बच्चों को संस्कार देकर। और क्या करूं? तुझे देखे पिया, तेरे हंसते पिया,
मुझे देखें पिया मेरे रोते पिया। तुझे देखें पिया, तुझे तेरा पति देख रहा है, खुश हो रहा है, तू शादी करके नई नई जा रही, और मैं, मेरे पति मुझे कंधा दे रहे, रो रहे हैं, बोल रहे हैं तूने तो बोला था साथ जिएंगे साथ मरेंगे, साथ जन्म की कसम, और छोड़ के चली गई। तुझे देखें पिया तेरे हंसते पिया, मुझे देखें पिया मेरे रोते पिया। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। तू पिया के चली मैं प्रभु को चली, तू पिया के घर जा रही है और मैं प्रभु के घर। लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, डोली बनी लकड़ी की, अर्थी बनी लकड़ी, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। पैदा हुआ जब पलना डाला, वो पलना था लकड़ी का। पैदा हुआ जब पलना डाला, वो पलना था लकड़ी का। बेटे ने अब साथ छोड़ा, हाथ में डंडा लकड़ी का। बेटे ने अब साथ छोड़ा, हाथ में डंडा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा 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 लकड़ी का। लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। ओ लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। बहन अंतर जानती है कितना है? तू लकड़ी से चली, लकड़ी की डोली से चली, तू लकड़ी से चली, मैं लकड़ी में जली। तू लकड़ी से चली, मैं लकड़ी में जली। तू लकड़ी से चली, लकड़ी में जली। एक डोली चली, एक अर्थी चली, एक डोली चली, एक अर्थी चली। डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। 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 अर्थी की बातें सुनकर डोली अपने रास्ते चली गई।
और अर्ची जाते जाते बोल गई, बहन घमंड ना करना इस बात का कि तू डोली पर है। कब तक बैठेगी इस डोली में? एक दिन तुझे उतर के इस चिता पर लेटना ही पड़ेगा। तू नहीं लेटेगी, समय लेटवाएगा। कब तक रहोगे महलों में? एक दिन निकलना पड़ेगा। कब तक सोओगे महंगे महंगे गद्दों में? एक दिन लकड़ी की नसैनी पर सोना पड़ेगा, चिता पर लकड़ियों के ढेर पर सोना पड़ेगा। कब तक पहनोगे महंगे महंगे कपड़े? एक दिन कफन का टुकड़ा पहनना पड़ेगा। इसलिए मेरी मां, यदि जीवन सत्य है और जीवन की तमाम सुख सुविधाएं सत्य हैं, तो ये मत भूलिएगा कि आपको ये सब छोड़ के एक दिन ना चाह कर भी जाना पड़ेगा। घमंड ना हो किसी बात का। ईश्वर दें तो सहजता सरलता से स्वीकार कीजिए, समाज की सेवा कीजिए। भगवान गोपियों के संग अभिमान मिटाए। गोपियों ने पुकारा, गोपी गीत गाया, हे कृष्ण जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही दयति दृश्यताम् दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते तव कथामृतं तप्त जीवनं कवि विरीडितं कल्मषापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। सारी गोपियां गोपी गीत कृष्ण के जाते ही तड़प गई, हे कृष्ण कब आओगे, कब दर्शन दोगे। तड़प गई और गोपियों ने रो रो के कन्हैया को पुकारा, हे प्रभु गलती हो गई, क्षमा कीजिए। जब भक्त अपनी गलती स्वीकार करता है और भगवान का चिंतन कीर्तन करता है, भगवान को पुकारता है, तो भगवान उसे क्षमा जरूर करते हैं, क्षमा कर देते हैं। गोपियों के मध्य भी भगवान प्रकट हो गए और गोपियों के साथ दिव्य महारास रचाया। जितनी गोपियां उतने कृष्ण बनकर भगवान ने गोपियों के संग दिव्य महारास रचाया। शंकर जी भी उस रास में सम्मिलित हुए, सब बड़े प्रेम से उस रास में सम्मिलित हुए। इसके बाद भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। इसके बाद भगवान की दिव्य रास लीला खंड लीला है। अरिष्टासुर का अक्रूर जी आए, अरिष्टासुर का उद्धार हुआ। अक्रूर जी को केसी और व्योमासुर को भगवान ने मारा। अक्रूर जी भगवान को लेने आए, मथुरा चलो। जब मथुरा जाने लगे ना भगवान, तो मथुरा जब जाने लगे तो गोपियां सामने आकर खड़ी हो गईं, कृष्ण हमें छोड़कर ना जाओ। भगवान ने कहा 2 दिन में आ जाएंगे, कहकर भगवान चले गए। मथुरा गए। मथुरा में भगवान ने धोबी पर कृपा की, दर्जी सुदामा नाम के माली पर, कुब्जा पर कृपा की। ये कुब्जा पिछले जन्म की वही कंस की बहन सूपनखा थी, आज कुब्जा बनकर आई और प्रभु ने इसे स्वीकार किया। कुब्जा से चंदन लिया, कुबड़ ठीक की और कृपा कर दी। कुबलियापीड़ नाम के हाथी को मारा और भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिया। कंस को मारा। कंस के पिता उग्रसेन को राजा बना दिया। कंस के पिता उग्रसेन थे और कंस की माता का नाम था पद्मावती। इनकी माता के साथ एक घटना घट गई थी। ये कंस किसका बेटा है? उग्रसेन का बेटा नहीं है। उग्रसेन की पत्नी पद्मावती एक बार अपने मायके गई। वहां पर एक तालाब में ये नहा रही थी, तो एक गोभिल नाम का एक दैत्य इन पर मोहित हो गया और इनके पति का रूप बनाकर, मतलब उग्रसेन का रूप बना करके पद्मावती के संग उसने रमण किया।
और पद्मावती बाद में पहचान गई कि ये तो मेरा पति नहीं है। तो पूछा, रे दुष्ट तू कौन है? तो कहा कि मैं गोभिल नाम का दैत्य हूं, तुम मेरे से गर्भवती हो गई हो। तो पद्मावती ने कहा, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। उस दैत्य ने कहा, तुम मुझे श्राप नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पति ने तुम्हें रोका था कि तुम मायके ना जाओ। तुमने पति की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, और जो स्त्री अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करती है वो शाप देने की अधिकारी नहीं होती, इसलिए तुम मुझे शाप नहीं दे सकती हो। अब उसी गोभिल नाम के दैत्य का बच्चा इसका था, और जब ये बच्चा हुआ तो उसी का नाम रखा गया कंस। और वो बड़ा दुष्ट था, क्योंकि राक्षस का बेटा है तो स्वभाव राक्षसी होंगे। इसलिए कहता हूं, माता पिता जितने अच्छे आचार विचार के होंगे उतने अच्छे आचरण का बच्चा पैदा होगा। माँ बाप का जितना आचार विचार बिगड़ेगा उतना दूषित बच्चा पैदा होगा। दूषित मतलब विचारों का दूषित, दूषित विचारों वाला। जैसे आज समाज में लिविन नाम की बीमारी चल पड़ी है। कौन सी बीमारी? लिविन रिलेशनशिप। लिविन में लोग रहते हैं, शादी के पहले इस लड़की के साथ रह लिया, उस लड़के के साथ रह लिया, एक के साथ जी भरा, फिर दूसरे के साथ रहने लग गए, फिर तीसरे। सब ट्रायल चलता रहता है लोगों का आजकल, यहां वहां। अब बताइए कि विवाह के पहले ये सब करना सही है कि गलत है? यदि आप विवाह के पहले किसी पुरुष के संग रह गई या किसी स्त्री के संग कोई पुरुष रह गया, तो जब आप अपनी फाइनल पत्नी या पति के संग रहोगी तो आपकी संतान श्रेष्ठ होगी, क्योंकि आपका गर्भ अपवित्र हो गया। पर पुरुष के स्पर्श से, पर नारी के स्पर्श से पुरुष अपवित्र हो जाता है। पर नारी को काम भाव से स्पर्श करे तो, यदि कोई पुरुष जैसे नाले में पांव रख दिया तो बताओ अपवित्र माना जाता है कि नहीं? अरे भाई, हमने किसी कुत्ते की पॉटी कचर गई पांव से, नाले में गिर गए, मलमूत्र कचर गया, पांव रख गया, तो लोग अपवित्र मान लेते हैं ना। भाई साहब, हम अपवित्र हो गए, थोड़ा नहा लें तब पवित्र होंगे, क्योंकि मलमूत्र कचर लिया ना, छू लिया। सोचिए कि उसी तरह जब पुरुष काम भाव से किसी पराई स्त्री का स्पर्श करता है तो वह पुरुष अपवित्र हो जाता है, और कोई स्त्री काम भाव से अपनी पति के सिवा पराये पुरुष का स्पर्श करे विवाह के पहले, तो वो शुद्ध रहेगी कि अशुद्ध हो जाएगी? तो वो अशुद्ध है। फिर आपके द्वारा जो संतान होगी वो पवित्र विचार वाली कैसे हो सकती है? इसलिए तो आज की समाज में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बहुत सारे बच्चे कैसे हैं? कुछ बच्चे जो माँ बाप को गिलास भर पानी नहीं देते, बड़ों का सम्मान नहीं करते, अपनी संस्कृति से प्यार नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पवित्रता नष्ट हुई है तो अपवित्र विचारों वाला ही पैदा होगा, पवित्र विचारों वाला बच्चा कैसे होगा? इसलिए स्त्री का और पुरुष का दोनों का पवित्र होना जरूरी है। आचार का, विचार का यदि श्रेष्ठ संतान चाहते हो तो, और श्रेष्ठ संतान नहीं चाहते तो फिर आप चार चार जगह संबंध बना रहे हैं। कौन रोक रहा है आपको? कौन आपका हाथ पकड़ने जाएगा? आज की मनमानी समाज में कौन रोक रहा? कौन? आजकल तो कानून बन गया कि आप लिव-इन में रहने का कानून नहीं बना दिया। जब आप खुद ही अपना आचार विचार गिराना चाहोगे तो आपके कुल खानदान की परंपराएं नष्ट होंगी, सनातन संस्कृति नष्ट होगी। इसलिए मेरी मां, अपने आप को पवित्र रखिए, अपने आचार को, अपने विचार को नष्ट ना होने दीजिए। पराई स्त्री, पराये पुरुष से बचिएगा। गलत विचार भी मत आने दीजिए मन के अंदर। भगवान ने कंस को मारा, कंस के भाइयों को मारा, और मथुरा का राजा कंस के पिता उग्रसेन को बनाया। भगवान पढ़ने के लिए उज्जैन गए,
64 दिन में 64 कलाएं सीख कर आए। अच्छा, भगवान राम में कितनी कलाएं हैं? उत्तर दो, कितनी? मैया, पीछे वाली मैया, भगवान राम में कितनी कलाएं हैं? 12। कौन बोल रहा है? और भगवान कृष्ण में कितनी है? 16। ये देखो, ये विचारधारा ना परेशान करने वाली विचारधारा, इनको ज्ञान मिला तो पर गलत मिल गया। अब ये कहने लग गए, देखो गलत ज्ञान पाओगे तो गलत रटना लगाओगे। अब इनका दोष नहीं है, इन्हें जहां से ये ज्ञान सप्लाई हुआ गलती वहीं थी। ये कह रहे हैं कि भगवान राम में 12 कलाएं हैं और कृष्ण में कितनी बता रहे हैं? 16। अब बताइए, बताइए कृष्ण की 16 कलाएं कौन कौन सी हैं? राम की 12 कलाएं कौन कौन सी हैं? ये पूछा जाए किसी से तो किसी को नहीं पता। बस गिन लिया कि अरे राम और कृष्ण में 12-16 कलाएं नहीं, ये भगवान हैं और भगवान में अनंत कलाएं होती हैं। अब ये कलाएं 12-16 कॉन्सेप्ट कहां से आया वो भी सुनो। राम जी सूर्यवंशी हैं। राम कौन वंशी हैं? और सूर्य वंश में सूर्य 12 राशियों पर चलता है। सूर्य की कलाएं कितनी हैं? 12। कभी मेष में, कभी मिथुन में, कभी कर्क में, कभी मीन में, 12 राशियों में घूमता है सूर्य। तो सूर्य की कलाएं 12 हैं। तो सूर्य वंश में राम है तो लोगों ने राम की कलाएं 12 मान ली। भगवान कृष्ण चंद्रवंशी हैं तो चंद्रमा की कलाएं 16 हैं। चंद्रमा की 16 कलाएं कौन कौन सी? गिनो। चंद्रमा कितनी कलाओं से युक्त हैं? 16। कौन कौन? बोलो। अमावस्या हो गई एक, फिर प्रतिपदा, द्वितीया। प्रतिपदा का चंद्रमा अलग है, द्वितीया का अलग है, तृतीया का अलग है, चतुर्थी का अलग। ऐसे पूर्णिमा का चंद्रमा पूरा है। तो अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक कितनी हो गई? बोलो। 16। तो ये चंद्रमा की कलाएं 16 हैं। तो चंद्रमा, चंद्रवंश में कृष्ण हुए तो लोगों ने कृष्ण की कलाएं समझ ली। जबकि भागवत जी में लिखा है कि भगवान कृष्ण जब पढ़ने गए तो पढ़कर आए तो 64 कलाएं सीख कर आए। कितनी कलाएं? 64 कलाएं तो भगवान कृष्ण की भागवत जी में लिखी हैं। सांदीपनी जी के यहां जब पढ़ने गए तो 64 कलाएं जिनकी हों, अनंत कलाएं जिनकी हों, उनको 16 और 12 के बंधन में क्यों बांधना? ये अज्ञानवश सूर्य और चंद्रमा की कला को लोगों ने राम और कृष्ण की कला समझ ली और ये समाज में लोगों को प्रचारित कर दिया गया। लोग उसी को सही मानने लग गए। बोलो हाँ मैया, बोलो हाँ कि ना। क्या भगवान की कलाएं कितनी? अनंत। हरि अनंत हरि कथा। भगवान कृष्ण पढ़ने के लिए गए उज्जैन। 64 दिन में 64 कलाएं सीखे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, भगवान कृष्ण ने अपने गुरु जी को गुरु दक्षिणा में क्या दिया था? ये भैया बताएंगे। केवल क्या दिया था आप बताओ। मैया बताओ। मैया, ओ लाल मैया, जाने लग गई मेरी मां। सुनो, झोला वाली मैया, एक झोला कथा सुन ली मैया ने। अब जा रही हो मेरी मां? जाओ टाटा। भगवान गुरुजी को दक्षिणा में क्या दिए अपने गुरुजी को? मैया बताओ।
पीछे वाली मैया, लाल मैया, चश्मा वाली मैया, हरी मैया। क्या दिया? क्या दिया? हाँ, भगवान कृष्ण ने अपने गुरुजी को, उनका पुत्र, गुरुजी का बेटा मर चुका था, सांदीपनि जी का पुत्र मर चुका था कई वर्ष पहले। तब उनके मरे हुए पुत्र को भगवान ने, गुरु माता ने कहा कि मुझे या तो आप बेटे के रूप में रह जाओ या मुझे मेरा बेटा लाओ। तब भगवान गुरु जी का मरा हुआ पुत्र लौटा कर दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, भगवान कृष्ण भगवान है कि नहीं है? कैसे पता कि ये भगवान है? कैसे पता? आपको कैसे पता कि कृष्ण भगवान है? क्या प्रमाण है आपके पास कि कृष्ण भगवान है? कृष्ण के भगवान होने का प्रमाण दो मैया। मैया ऐसे तुमसे कोई प्रश्न पूछेगा ऐसी चुप बैठी रहोगी? पीछे वाली मैया, ये चश्मा वाली मैया पीछे सोफे पे, नहीं दोगी प्रमाण? नहीं? गुस्सा हो क्या मेरी मां? सुनो, भगवान कृष्ण भगवान है, इसका प्रमाण क्या? अरे एक उंगली से इतना बड़ा पहाड़ कोई इंसान थोड़ी उठा सकता है। भगवान ने एक उंगली से गिरिराज जी उठाए, ये प्रमाण है कि ये काम भगवान ही कर सकते हैं। मरे हुए बेटे को कौन जिंदा करके दे सकता है? हाँ, तो भगवान की लीलाएं सिद्ध कर रही हैं कि ये मनुष्य के रूप में है तो सही, पर ये मनुष्य नहीं है। ये कौन है? कहीं आपको संदेह ना हो जाए कि ये मनुष्य है। ये मनुष्य जैसी लीलाएं तो करते हैं, पर हैं कौन? हाँ, इसलिए बहुत सारे प्रमाण हैं। सांदीपनि जी का बेटा जीवित करके दिया, वापस आए। जब भगवान आए कहाँ? मथुरा आए। तो मथुरा में गोपियां भगवान का इंतजार कर रही थी। तब भगवान ने उद्धव जी से कहा, ए उद्धव जी, भगवान का इंतजार ब्रजमंडल में कौन कर रहा था? गोपियां। भगवान क्या बोल कर आए थे? मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। और 2 दिन का बोल के गए और अभी तक। एक दिन भगवान कृष्ण रो रहे थे। उद्धव जी ने कहा, क्यों रो रहे हो? तब भगवान ने कहा, मुझे अपनी गोपियों की याद आ रही है। उद्धव, तुम चाहो तो मेरी आंखों के आंसू पहुंच सकते हो। कैसे? तब भगवान ने कहा, हाँ उद्धव, उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जाय कहियो, याद करत तेरो सावेरो। भगवान क्या बोले? उद्धव, उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जाय कहियो। उद्धव वृंदावन जाओ और मैया से कहना कि याद करत तेरो सावेरो। मैया, तेरा कन्हैया तुझे बहुत याद करता है। तो उद्धव जी कहे कि जब आपको कन्हैया अपनी माँ की गोपियों की इतनी याद आ रही है तो आप खुद क्यों नहीं चले जाते? आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? जाओ, आप चले जाओ ना प्रभु। भगवान बोले, नहीं, यदि मैं अपनी गोपियों से मिलने गया तो मेरे शत्रु जरासंध को पता चल जाएगा। मेरे शत्रु जरासंध को पता चल जाएगा और जरासंध फिर मुझे नुकसान नहीं, मेरी गोपियों को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए भगवान गोपियों से कितना प्रेम करते हैं। भगवान अपने प्रेम को प्रकट नहीं करते, छिपा के रखते हैं। किसे भेज रहे हैं? उद्धव,
उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। जय हो। सुनिएगा, केवल ये भजन सुनिएगा और भाव से समझिएगा। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जय कहियो। जाओ उद्धव और मैया से कहना, क्या कहोगे? उद्धव 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 वृंदावन जइयो, मैया से यो जय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे। वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में हो वृंदावन के ग्वाल बाल सब मेरी अखियन में झूमे। वृंदावन के ग्वाल बाल सब मेरी अखियन में झूमे। उद्धव निस्वार्थ से जइयो, मैया से यो जय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। जय हो। उद्धव जाओ और मेरी गोपियों से कहना, क्या मैसेज दिया? अब ये जो मैं आपको लाइनें सुनाऊंगा ये दास अनिरुद्ध ने ही लिखा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं उद्धव से? मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया। गोपियां बोली, भगवान उद्धव जी से जब बोले ना कि जाओ, हाँ भगवान बोले गोपियों, उद्धव जी जाओ, मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया। मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। उद्धव निक जल्दी से जइयो,
मैया से यों जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो। सुनो, 2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें। 2 दिन का मैं बोल के, भगवान क्या बोल के गए थे? 2 दिन में आऊंगा। 2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें। कैसे जाऊं, कैसे पूछूं उनके मन की बातें। कैसे जाऊं, कैसे पूछूं उनके मन की बातें। उद्धव उद्धव तुम जल्दी से जइयो, मैया से यों जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव जी बोले, कन्हैया आप ही चले जाइए ना। ना, मेरा दुश्मन जरासंध है, उसे पता चल जाएगा कि मैं गोपियों से प्रेम करता हूं, फिर वो मुझे नुकसान नहीं, गोपियों को क्षति पहुंचाएगा। इसलिए भगवान ने उद्धव को कहा। उद्धव कौन है? ज्ञानी है। कौन है उद्धव जी? और भगवान की गोपियां कौन है? प्रेमी। अच्छा आप लोग बताओ, ज्ञान बड़ा होता है कि प्रेम बड़ा? कौन बड़ा? ज्ञान और प्रेम लड़ाई लड़ेगा तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? ज्ञान कभी जीतता नहीं है। ज्ञान हमेशा प्रेम के आगे नतमस्तक हो जाता है, हार जाता है। इसलिए भगवान को ज्ञान से ना पाओगे, भगवान को किससे पाओगे? हाँ, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। भगवान को मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। भगवान को पाने के करोड़ों उपाय कर लो, पर मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। करोड़ों उपाय कर लो, पर भगवान प्रेम के बिना नहीं मिलते। मेरी माँ, मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंग नहाए। प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रभु की झलक दिखाए। प्रेम सरोवर में जब डूबे, कौन से सरोवर में डूबना पड़ेगा? प्रेम के सरोवर में। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यों जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो। मिले न पर्वत में निर्जन में, मिले न वन भर माए। प्रेम भाग घूमो तो प्रभु को, यदि प्रेम है तो भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता। शबरी राम को नहीं ढूंढी, राम ने शबरी की खोज की। केवट ने राम को नहीं ढूंढा, राम ने केवट को ढूंढा। जटायु ने राम को नहीं ढूंढा, राम ने जटायु को ढूंढा। जब प्रेम करता है ना कोई भक्त, तो वो भगवान को नहीं ढूंढता, उस प्रेमी भक्त को ढूंढते ढूंढते भगवान आते हैं। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न मंदिर में मूरत में, मिले न अलख जगाए। आपको क्या लगता मंदिर में मिल जाएंगे? मिले न मंदिर में मूरत में, मिले न अलख जगाए। प्रेम बिंदु जब द्रग से टपके, तुरंत प्रकट हो जाए।
प्रेम बिंदु जब द्रग से टपके तुरंत प्रकट हो जाए। मोहन मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। करोड़ों उपाय करो पर प्रेम नहीं है तो भगवान कैसे मिलेंगे। इसलिए मेरी माँ, भगवान से प्रेम करो। कैसे प्रेम किया जाता है? गोपियां करती हैं। भरत जी, राम के भैया भरत, सब छोड़ करके माँ ने कहा सिंहासन तुम्हारे लिए खाली है, जाओ राजा बन जाओ। भरत जी ने राज सिंहासन छोड़ी और राम से मिलने का निर्णय लिया। नंगे पांव चित्रकूट की यात्रा अयोध्या से प्रारंभ की। बोलो हाँ, प्रेम ना होता तो भरत जी को तो सिंहासन मिल ही रहा था, बैठ के अपना सत्ता का सुख पाते। क्या जरूरत थी नंगे पांव चलने की? क्या जरूरत थी कांटे कंकड़ का कष्ट सहने की? लेकिन ना मेरी माँ, जब प्रेम होता है ना तो फिर कोई कष्ट दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए मेरी माँ, भगवान से प्रेम। उद्धव जी चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। जब उद्धव जी वृंदावन की ओर आए, भगवान ने कहा जाओ वृंदावन। जब आए तो वृंदावन में उद्धव जी ने क्या देखा? उद्धव जी ज्ञानी हैं और वृंदावन में कौन रहता है? प्रेमी गोपियां। उद्धव जी आए, पूछा भैया ये यशोदा का घर कहाँ है? लोगों ने बताया वो रहा घर, ये पानी की धार जहां से निकल रही है। उद्धव जी ने पूछा पानी घर से क्यों निकल रहा है? धारा। बोले पानी नहीं है, गोपियां, ग्वालवाल, गैया, यशोदा मैया इतने आंसू बहाए कृष्ण के लिए कि उन सबकी याद में जो आंसू गिरे वो आंसू ही ये छोटी सी नदी जैसी नजर आ रही है। उद्धव जी अंदर गए, दरवाजे में आवाज लगाई, मैया। यशोदा मैया अंदर से बोली चुप रहो, अभी हमारा कन्हैया सो रहा है। जिस पालने पे कभी कन्हैया सोया करते थे, उसी पालने पे कन्हैया की तकिया लेकर रखती है और खाली पालना झुलाती है। मेरा कन्हैया सो रहा है। कन्हैया के बिस्तर को कन्हैया मान लेती है, कन्हैया की तकिया को कन्हैया मान लेती हैं, कन्हैया के झूले को कन्हैया मान के मैया कहती हैं चुप रहो, मेरा कन्हैया सो रहा। थोड़ी देर बाद कहती हैं कन्हैया कब तक सोएगा रे, आज जागेगा नहीं? उद्धव जी बोले ये पागल स्त्री कौन है? तब कहा नंद बाबा आए। भैया तुम कौन हो? मैं उद्धव हूं बाबा। ये यशोदा मैया कहाँ है? नंद बाबा रोते हुए बोले ये जो बैठी है ना, ये यशोदा है। अरे यशोदा? यशोदा तो कन्हैया की माँ है, उसे तो कितना साफ सुथरा होना चाहिए और कितना दिव्य होना चाहिए। इनके तो बाल बिखरे हैं, पुरानी सी साड़ी है, ये तो कोई दासी लग रही है। नंद बाबा बोले उद्धव जब से कन्हैया गए हैं ना, तब से इन्हें इनका पता ही नहीं। सोचो प्रेम क्या है। मुझे मेरा पता है मतलब मैं ज्ञानी हूं, मुझे मेरा पता है मतलब मैं ज्ञानी हूं, और जिस दिन मुझे मेरा ही पता ना चले, ना रह जाए, तब मैं प्रेमी हो गया। उद्धव जी को नंद बाबा कहते हैं कि देखो जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक आपको आपका ज्ञान होगा तब तक आपको भगवान का ज्ञान नहीं हो सकता।
जब मैं था, मैं मतलब जब तक अभिमान है तब तक ईश्वर का ज्ञान कैसे होगा, और जब ईश्वर का ज्ञान हुआ तो अपना ज्ञान भूल गया, और जब अपना ज्ञान भूला तब ईश्वर का ज्ञान हुआ। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए, प्रेम गली अति साकरी जा मैं दो न समाए। उद्धव जी ये यशोदा है, कृष्ण के जाने के बाद इस तरह से रहती, किसके लिए जिए किसके लिए रहें, रो रही हैं यशोदा। उद्धव जी आए हैं, यशोदा मैया को पता लगा उद्धव क्या मेरा कन्हैया नहीं आया, क्या भूल गया वो मुझे, क्या वो मुझे अपनी मां नहीं मानता, यदि मानता उद्धव तो आता जरूर। शायद उसकी अपनी मां मिल गई ना उसे देवकी, शायद उसके अपने पिता मिल गए पिता वसुदेव, इसलिए हमें भुला दिया कन्हैया। हे कन्हैया क्या गुनाह किया, हमें तुमने भुला दिया। रो रही हैं माँ, ये जो रोना है, ये जो प्रेम है ना मेरी माँ, यही बड़े बड़े भक्त चाहते हैं। ये प्रेम कब हमारे भीतर आएगा। उद्धव गोपियों के पास गए, गोपियां रो रही। उद्धव जी कुछ समझाने लगे, गोपियों ने कहा ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों? हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम, रोम रोम में रम रहा वो मतवाला श्याम। इस तन में, इस तन में, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। हे उद्धव जाओ। उद्धव जी ने कहा ये कन्हैया ने आपको पत्र दिया है, आप भी कुछ दो ना। पत्र क्या दोगी, क्या हम तुम्हारा पत्र कृष्ण को दें, क्या है बताओ। तब उद्धव जी से गोपियों ने कहा उद्धव इन असुवन को हरिसन मुख ले जाओ, पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाओ। कहियो जी, कहियो जी, कहियो जी इस प्रेम का यह तुच्छ सा नजराना। मेरे आंसुओं को ले जाओ और कृष्ण के चरणों में चढ़ा दो। कृष्ण समझ जाएंगे कि हमारी गोपियों की हालत कैसी। एक सखी बोली गोपी अब तो मर जाए, कन्हैया आए नहीं। अब कन्हैया हे मोहन तेरे बिना भी क्या जीना। ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। एक सखी बोली चलो अब मर जाती हैं, आए नहीं, अब किसके लिए जिए। आए नहीं श्याम जी लगाई कहाँ देर रे। कब आएंगे गोपियों ने पुकारा, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। आएगा तो क्या करोगी, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। गोपियां अथाह प्रेम करती और कहती हम मर जाऊंगी
तो दूसरी सखी बोली, ना सखी, कहा है ना आऊंगा, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, प्रभु आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, जय हो, आशा रख, जय हो, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। जय हो, आशा रख, जय हो, आशा रख, जय हो, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। हरि बोल। जय हो, पहले मुख चंद्र दिखा करके अब हाय वियोग दिखाने लगे, निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाव डुबाने लगे। हे मझधार में नाव डुबाने लगे, हे मझधार में नाव डुबाने लगे। बस एक ही बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे, करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि होके रुलाने लगे। हे करुणा निधि होके रुलाने लगे, हे करुणा निधि होके रुलाने लगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। हरि बोल। आशा रख, जय हो, आशा रख, जय हो, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। जब नहीं आए कन्हैया तो गोपियां बोली हम मर जाएंगी। तब एक सखी बोली, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। तो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। हे मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। हे मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, हाँ मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, हाँ मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना। जब नहीं आए तब सखी ने कहा, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी